राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बीच गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी रहे बीएल सोनी मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने कांग्रेस और अशोक गहलोत पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि गहलोत राज में बिचौलिए हावी हो गए। भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी भगवान लाल सोनी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। मंगलवार 9 अप्रैल को उन्होंने जयपुर स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग कमेटी के प्रदेश संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। 31 दिसंबर 2022 को वे पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। तब से वे सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे। पिछले दिनों उन्होंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके सेवा का मन बनाया। वर्तमान परिदृश्य में सबसे बेहतर कार्य करने वाली पार्टी उन्हें बीजेपी लगी, इसलिए उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने ग्रहण करते ही सदस्यता अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि उन्होंने संदिग्ध छवि के लोगों को भर्तियों का जिम्मा दिया था। गहलोत सरकार के कार्यकाल में बिचौलिए भी हावी हो गए थे। पुलिस महकमे के सबसे फेवरेट अफसरों में गिने जाते हैं सोनी। जी हां, 1988 की बैच के आईपीएस अफसर रहे बीएल सोनी ने 35 साल तक पुलिस में सेवाएं दी। वे पुलिस महकमे के सबसे सुलझे हुए अफसर में गिने जाते हैं। बीएल सोनी कभी किसी विवाद में नहीं रहे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। चाहे कोई पुलिसकर्मी हो या कोई परिवादी, सबसे वे बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं और उनकी बात सुनते हैं। उनका व्यवहार हमेशा एक सेवक जैसा रहा है। यही वजह है कि वे सबके फेवरेट अफसरों में गिने जाते हैं। 1 जनवरी 2011 में राजस्थान के 2 शहर जयपुर और जोधपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी। उन दिनों बीएल सोनी जयपुर रेंज के आईजी थे। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनी को ही पहले पुलिस कमिश्नर की कमान सौंपी। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद विभाग के कार्यों में कई तरह के बदलाव हुए। जिला प्रशासन की कई शक्तियां पुलिस कमिश्नर के पास आ गई थी। पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में बीएल सोनी ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में बेहतरीन कार्य करके पुलिस कमिश्नरेट की विशेष पहचान बनाई। पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने से पहले बीएल सोनी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी रहे। अपने 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई भ्रष्ट ऑफिसरों को जेल की हवा खिलाई। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आरईएएस, आरपीएस सहित सैकड़ों अफसरों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप करके उन्होंने जेल भी भेजा। सोनी की पहल से ही एसीबी में हेल्पलाइन नंबर शुरू हुआ। रिश्वत की राशि के अभाव में कई लोग एसीबी में शिकायत को कर देते थे, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाते थे। बीएल सोनी के प्रयासों से सरकार एसीबी को अतिरिक्त फंड जारी किया गया, जिसके तहत अगर किसी परिवारवादी से कोई भ्रष्ट अफसर नकदी की मांग करता है तो परिवारवादी के पास नकदी नहीं होने की स्थिति में एसीबी की ओर से रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। ये शुरुआत सोनी के प्रयासों से ही हो सकी।